युद्ध जीतने के बाद सीता मैया को लगा था कि आखिर में अब श्री राम से उनकी जुदाई खत्म हो गई है। पर श्री राम को अपनी पत्नी से मिलने की जल्दी नहीं थी। वो चाहते थे कि सीता के कैरेक्टर की गवाही मिले तो ही वो सीता को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन ये क्या, श्री राम ने तो ऐसे ऐसे शब्द कह डाले कि सीता मैया को बंदरों के सामने कहीं छुपने की जगह तक न मिली। श्री राम ने कुछ यूं कहना शुरू कर दिया। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 12। सीतम उत्पला पत्रक्सिम नीलाकुंकिता मूर्धजम अवदाद्वाई वरारोहम मध्ये वानर राक्षसम। Meaning, in the midst of monkeys and demons, Ram spoke as follows to Sita, whose eyes resembled the petals of lotus, who wore dark curly hair and was endowed with fine hips. अर्थात वानरों और राक्षसों के बीच राम ने सीता से निम्न अनुसार बात की, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों से मिलती जुलती थीं, जिनके घने काले घुंघराले बाल थे और अच्छे कूल्हों से संपन्न थी। प्राप्ताकारित्रा समदेहा मामा प्रतिमुखे स्तिहता दीपो नेत्रा तुरास्वेवा प्रातिकुलासी में द्रदहम। Meaning, you with the suspicion arising on your character standing in front of me are extremely disagreeable to me, even as a light to one who's suffering from poor eyesight. अर्थात आप अपने चरित्र पर संदेह के साथ मेरे सामने खड़े होकर मेरे लिए बेहद अप्रिय हैं, यहाँ तक कि एक प्रकाश के रूप में भी जो खराब दृष्टि से पीड़ित है। ना ही त्वं रावणो द्रष्टवो दिव्य रूपम मनोरमा मर्सायेता के रमसी ते स्वाग्रे पार्यावस्थितम। Meaning, seeing you, who are endowed with a beautiful form and attractive to senses, detained for long in his abode, Ravana could not have endured your separation. अर्थात सुंदर रूप से संपन्न और इंद्रियों के लिए आकर्षक अपने निवास में लंबे समय तक हिरासत में रहने वाली आपको देखकर रावण आपके अलगाव को सहन नहीं कर सकता होगा। सीता मैया ये सारी बातें सुनकर अपने होश खो बैठी और लगी ताने मारने भगवान श्री राम को। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 5। किम ममा सद्रसम वाक्यम इद्रसम स्त्रोता दारुणम रुक्षम श्रवै ऐसा वीरा प्रकृतः प्रकृतम इवा। Meaning, O valiant Rama, why are you speaking such harsh words which are violent to hear for me, like a common man speaking to a common woman? अर्थात हे वीर राम, आप ऐसे कटु वचन क्यों बोल रहे हैं जो सुनने में हिंसक हैं, जैसे एक आम आदमी एक आम स्त्री से बात कर रहा हो। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 7। पृथक स्त्रीणम प्रकारेण जातिम त्वं परिसांकसे परित्याजे मम संकम तौ यादि ते अहम परिक्षिता। Meaning, by the conduct of vulgar women, you distrust the entire race of women. Give up this doubt if I have been actually tested and found trustworthy by you. अर्थात अश्लील स्त्री के आचरण से आप स्त्रियों की पूरी जाति पर अविश्वास कर रहे हैं। इस संदेह को छोड़ दें यदि वास्तव में आपके द्वारा मेरी परीक्षा ली गई है और मुझे भरोसेमंद पाया गया है। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 11। प्रेस्थितास्ते यदा वीरो हनुमाना वालोकः कः लंकास्थहं तव्य वीरा किम तदाना विसर्जिता। Meaning, O king, Hanuman the great hero was sent by you as your search agent. Why I, who was still in Lanka, was not abandoned then itself? अर्थात हे राजा, महान नायक हनुमान आपके दूत के रूप में आपके द्वारा भेजे गए थे। मैं जो जब लंका में थी तभी क्यों नहीं मुझे छोड़ दिया गया। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 13। ना व्रता ते श्रमणो अयम स्यत् संशय न्यासा जीवितम सुहृजना पारिक्लेशो ना कयाम निष्फला स्वस्तव। Meaning, this wasteful endeavor in form of crossing over to Lanka and waging war against mighty Ravana, keeping your life in jeopardy, would not have been there, nor would have your friends been put to such fruitless hardship. अर्थात ये व्यर्थ प्रयास लंका को पार करना, शक्तिशाली रावण के खिलाफ युद्ध करना, अपने जीवन को खतरे में डालने के रूप में नहीं होता और ना ही आपके मित्र को इतनी बेकार कठिनाइयों में डाला गया होता। ये सब बातें सुनने के बाद श्री राम को अपनी पत्नी सीता पर जरा भी रहम न आया। इसी वजह से श्री राम ने लक्ष्मण को सीता मैया के पास भेजा और कहा कि सीता को सबके सामने अग्नि परीक्षा देनी होगी, यानी आग के सामने से गुजरना होगा, वो भी बिना बारबेक्यू बने। ये जुमले सुनकर माता सीता ने क्या कहा। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 2। स तदा श्रुता पूर्वम ही जने माहिति मैथिली श्रुत्वा भरत्र वाक्को रुक्षम लज्जया वृद्ध इता भावतः। Meaning, hearing the terrifying words of her husband,
which were never actually heard by her before, amidst a large gathering of people, Sita stood bent low with shame. अपने पति के भयानक शब्दों को सुनकर, जो वास्तव में उसने पहले कभी नहीं सुने थे, लोगों की एक बड़ी भीड़ के बीच सीता शर्म से झुक गईं। और बेचारी सीता मैया के पास कोई ऑप्शन ना था। जब लगे भगवान ही शक करने, तो गवाही भी तो भगवानों ने देनी है। बेचारी खुद ही कहने लगी। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 18। कितम में कुरु सौमित्रे व्यासनास्यास्या भेषजम मिथ्या पावदोपाहता नहम जीवितो मुत्सहे। Meaning, O Lakshmana, create a pile of fire for me, which is a remedy for this disaster. I no longer wish to survive, smitten as I am with such false blames. अर्थात, हे लक्ष्मण, मेरे लिए आग का ढेर बनाएं, जो इस आपदा के लिए एक उपाय है। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहती इन झूठे दोषों से पीड़ित होकर। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 19। अप्रितेना गुणैर भात्रा त्याक्ता या जना संसदी या क्षमा में गतिर गुंतम प्रवेक्ष्ये हव्य वहनम। Meaning, I will enter a fire to obtain the only course appropriate for me, who has been abandoned amidst an assembly of men by my husband, who was not satisfied with my traits. अर्थात मैं एक आग में प्रवेश करूंगी, मेरे लिए उपयुक्त एकमात्र यही रास्ता प्राप्त करने के लिए है, जिसे मेरे पति द्वारा पुरुषों की एक सभा के बीच छोड़ दिया गया है, जो कि मेरे गुणों से संतुष्ट नहीं था। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 116 चौपाई 23। अधो मुखम ततो रामम सनई कृत्वा प्रदाक्षिणम उपसार पता वैदेही दीप्यामानम हुतासनम। Meaning, thereupon Sita, after doing a circumambulation to Ram, who was standing with his head bent low, proceeded towards the blazing fire. अर्थात तब सीता राम की परिक्रमा करने के बाद, जो अपना सिर नीचा करके खड़े थे, धधकती आग की ओर बढ़ी। सीता मैया जैसे ही आग के बीच से गुजरी, तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने आकर आग को सीता पर ठंडा कर दिया, और सीता मैया बिना रोस्टेड चिकन बने आग से वन पीस में बाहर आ गई। यहाँ देवताओं के राजा इंद्र कहाँ हैं? या फिर वो माता सीता को देवी मानते ही नहीं है? और ये जो इस्लाम को छोड़ छोड़कर सनातनी बनी हो, उन टुन्नियों मुनियों से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राम राज्य में अपनी पवित्रता साबित करने के लिए कौन कौन अग्नि परीक्षा देने को तैयार है? आप सोच रहे होंगे कि शायद हैप्पी एंडिंग हो गई और चलो सिनेमा खाली करो, पॉपकॉर्न खत्म करो, तो ऐसा नहीं है। पिक्चर अभी बाकी है साथियों। सीता मैया के आग से बच जाने के बाद श्री राम के तो भाग खुल गए। बीवी गर्भवती हो गई, खोया हुआ राज्य 14 साल के बाद वापस मिल गया, यानी वनवास खत्म हुआ और राम तो राजा बन गए, लेकिन सीता रानी ना बन सकी। सीता मैया जब अयोध्या में श्री राम के साथ रह रही थी और अपने होने वाले बच्चे का इंतजार कर रही थी, तब एक बार फिर से मैया सीता के चरित्र पर सवाल उठाया गया, और इस बार सवाल उठाने वाले सिर्फ राजा राम ही नहीं, बल्कि इस बार राम राज्य की प्रजा भी इसमें शामिल थी। श्री राम ने एक बार फिर से सीता मैया को याद दिलाया कि वो रावण के साथ रहकर आई हैं। यकीन ना हो तो खुद देखें। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 21। तदार्थम निर्जता में त्वम यसाप्रत या रतम माया नाष्ट में त्वया भी स्वांगो यथेस्तम गम्या तमिता। Meaning, you were won by me with that end in view, that is, the retrieval of my lost honor. The honor has been restored by me. For me, there is no intense attachment in you. You may go wherever you like from here. अर्थात उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अर्थात मेरे खोए हुए सम्मान की पुनः प्राप्ति के लिए मेरे द्वारा आपको जीता गया था, मेरे द्वारा सम्मान बहाल किया गया है, मेरे लिए आप में कोई गहन लगाव नहीं है, आप यहाँ से जहाँ चाहें जा सकती हैं। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 19। कह पुमम स्तु कुले जता श्रियम पारग्रह सीतम तेजस्वी पुनर्आह्लाद्यत सुहृली खेना केकतासा। Meaning, which noble man born in an illustrious race will take back a woman who lived in another's abode with an eager mind? अर्थात कौन सा कुलीन पुरुष जो एक महान जाति में पैदा हुआ है, एक औरत को वापस ले जाएगा जो दूसरे के घर में रहकर आई हो, एक उत्सुक मन के साथ। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 20। रावणानका परिक्लिष्टम दर्शतम दुस्तेना काकसुसु खातम त्वम पुनर्दद्यम कुलम व्यापा दिसन महत। Meaning, while mentioning greatly about my lineage, how can I accept again you who were harassed in Ravan's lap while being borne away by him, and who were seen by him with evil looks?
अर्थात मेरे वंश का बहुत उल्लेख करते हुए मैं फिर से कैसे स्वीकार कर सकता हूँ कि आप रावण की गोद में उसके द्वारा सहते हुए उत्पीड़ित थी और जिन्हें उसके द्वारा बुरी नजर से देखा गया। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 18। तद गच्छात वनो जाने अद्या यथेस्तम जनक आत्मजे इता दासो दिसे भाद्रे कर्यमस्ति न मे त्वया। मीनिंग, ओ सीते, that is why I am permitting you now. Go wherever you like. All these 10 directions are open to you, my dear lady. There is no work to be done to me by you. अर्थात, हे सीते, इसीलिए मैं अब आपको अनुमति दे रहा हूं, आप जहां चाहे वहां जाएं। ये सभी 10 दिशाएं आपके लिए खुली हैं प्रिय महिला, मेरे लिए कोई काम नहीं आपके द्वारा। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 22। तदाद्याव्यः रतं भाद्रे मया इत्कृता बुद्धिने लक्ष्मणे वता भ्रात्रे कुरु बुद्धिम यथा सुखम। Meaning, O gracious lady, therefore this has been spoken by me today with a resolved mind. Set your mind on Lakshmana or Bharata as per your ease. अर्थात, हे दयालु महिला, इसीलिए ये आज मेरे द्वारा संकल्पित मन से कहा गया है, आप अपनी सहजता के अनुसार लक्ष्मण या भरत पर ध्यान दें। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 23। शत्रुघ्ने वहा सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे निवस्या मनहसी ते यथा वा सुखम आत्मनः। मीनिंग, ओ सीता, otherwise set your mind either on Shatrughan or on Sugriv or on Vibhishan the demon or according to your own comfort. अर्थात, हे सीता, अन्यथा आप अपना मन या तो शत्रुघ्न या फिर सुग्रीव या विभीषण राक्षस पर या अपनी सुविधा के अनुसार लगाएं। सीता मैया को इस बात पर बहुत मायूसी हो जाती है। उनको यकीन नहीं आता कि इस दुनिया के भगवान अपनी गर्भवती बीवी पर ऐसा लांछन, वो भी इतने दिनों के बाद, दोबारा लगाकर उसे अब इस हाल में छोड़ देंगे और उसे जाने का आदेश दे देंगे। मतलब भगवान अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास भी भेजा करते थे। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 25। तथा प्रियरः स्वरन् तदा प्रियम प्रिया दुपाश्रुत्या सिर्क्ष्या मैथिली उमा बाष्पम सुब्रसम प्रविपिता गजेंद्र हस्तबी हतेवा वालरी। मीनिंग, hearing that unpalatable speech of her beloved husband, Sita, who used to hear pleasing words alone, was very much trembled for long, like a creeper attacked by proboscis of an elephant, and thereupon shed tears. अर्थात, अपने प्रिय पति का ये अरुचिकर भाषण सुनकर सीता, जो केवल मनभावन शब्द सुनती थी, बहुत देर तक कांपती रही, जैसे हाथी की सूंड द्वारा एक लता पर हमला किया गया हो, और फिर आंसू बहाने लगी। मल्टीपल चॉइसेस के मिलने के बावजूद बेचारी सीता मैया ने किसी भी पुरुष, जानवर या राक्षस से शादी से इनकार कर दिया। सीता मैया के ऊपर एक आखिरी एहसान श्री राम जी ने ये किया कि अपने भाई लक्ष्मण को हुक्म दिया कि सीता मैया को कहीं भी छोड़ आए। वन में जाते ही सीता मैया को वाल्मीकि अपने आश्रम में जगह दे देते हैं। यहाँ बेचारी सीता मैया अकेले ही अपने 2 बेटों को जन्म देती है, जिनके नाम लव और कुश रखती हैं। ये दोनों वाल्मीकि ऋषि से पूरे वेदों का ज्ञान लेते हैं, यानी भगवान बाप के होते हुए बेटे लावारिस, और ज्ञान भी किसी और से लेते हैं। वाह रे श्री राम, क्या परिवार संभाला। सवाल ये उठता है कि जो लोग राम राज की चाहत रखते हैं, क्या वो लोग अपने परिवार को ऐसे ही जंगल की खाक चढ़ने लावारिस छोड़ सकते हैं? कुछ समय पश्चात भगवान श्री राम को अपने पापों का एहसास सताने लगा। इससे मुक्त होने और साथ ही चक्रवर्ती सम्राट बनने की इच्छा रखते हुए वो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इस यज्ञ के अनुसार एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा जितनी ज्यादा जमीन पर चलता जाता है, वो संपूर्ण जमीन उनके राज्य में शामिल होती जाती है। लेकिन क्योंकि यज्ञ बिना पत्नी के नहीं हो सकता, इसलिए श्री राम सीता मैया की सोने की मूर्ति बनाकर यज्ञ में अपने साथ बिठा लेते हैं। बजाय असली पत्नी को ढूंढने जाते, श्री राम यहाँ अपने सोने और पैसे की ताकत दिखा देते हैं। ये कैसा पापों का एहसास है कि अपनी गलती सुधारने के बजाय दौलत का धौंस दिखा रहे हैं। फिर घोड़े को जब खुला छोड़ दिया जाता है तो वो घोड़ा वाल्मीकि आश्रम तक पहुंच जाता है, जहां श्री राम के दोनों बेटे लव और कुश उस घोड़े को कैद कर लेते हैं। श्री राम को जैसे ही इस बात का पता चलता है तो वो अपने ही बेटों को मरवाने के लिए अपनी सेना भेज देते हैं, पर उल्टा सेना लव और कुश से हार जाती है। बदला लेने स्वयं श्री राम लव और कुश को मारने जब वाल्मीकि आश्रम पहुंचते हैं तो दोनों को देखकर सवाल करते हैं कि तुम्हारे माता पिता कौन है? राम और सीता हमारे माता पिता हैं। ये सुनते ही श्री राम जी की टांगे कांपने लगी और खुशी के मारे बौखलाकर श्री राम आश्रम के अंदर बुलेट की तरह धमक पड़े हैं
और चिल्लाने लगते हैं, ओ सीता, ओ माय डार्लिंग, आओ ललिता मैं आ गया। सीता मैया श्री राम को इतने वर्षों बाद देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन ये खुशी भी इनको रास ना आती। श्री राम जब लव कुश को अपने साथ चलने को कहते हैं तो दोनों इनकार कर देते हैं। बेचारी सीता मैया बच्चों से दूर नहीं रह सकती थी और श्री राम को छोड़ना नहीं चाहती थी। डिप्रेस होकर बेचारी ये ठान लेती है कि अब और नहीं जीना और आत्महत्या का सोच लेती है, यानी उसी धरती में समा जाने का जिससे उनका जन्म हुआ था। बेचारी सीता मैया के पहले माता पिता नहीं थे, बाद में पति नहीं, बच्चों ने भी अकेला छोड़ दिया और यहाँ लोग राम और सीता की जोड़ी की मिसालें देते हैं। सीता मैया के मर जाने के बाद श्री राम अपने बेटे छोड़ वापस अयोध्या आ जाते हैं। एक दिन श्री राम के पास यमराज आते हैं और उनको बताने लगते हैं कि अब इस दुनिया में उनके पास कितना समय बचा है। श्री राम यमराज को कहते हैं कि मैं जब तक तुम्हारी बात पूरी न सुन लूं, कोई मुझे तंग न करे। इसी वजह से वो लक्ष्मण को कह देते हैं कि किसी को अंदर आने न दिया जाए। इसीलिए लक्ष्मण बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर कोई अंदर आएगा तो उसको मौत की सजा दे दी जाएगी, यानी उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए। श्री राम के हुक्म का पालन करने लक्ष्मण बाहर खड़े हो जाते हैं। इतने में एक ऋषि आकर लक्ष्मण को कहते हैं, अगर तुमने मुझे अभी राम से ना मिलने दिया तो मैं इस राज्य में भूकंप का श्राप लगा दूंगा। लक्ष्मण परेशान होकर अंदर जाते हैं तो वो यमराज को उनके असल रूप में देख लेते हैं। श्री राम को अपनी बात पूरी करनी पड़ती है और सेना को कहकर लक्ष्मण की मौत का आदेश दे देते हैं। इस तरह एक वफादार अच्छे भाई को मरवाने वाले भी और कोई नहीं, श्री राम जी ही होते हैं। पहले बीवी को अकेला जंगल भेज दिया और जब उसने अकेले ही दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर लिया तो बच्चों को साथ ले जाने की बात करने लगे। और जब माता सीता ने खुदकुशी कर ली तो बच्चों को फिर से जंगल में अकेला छोड़ दिया। वाह रे भगवान, पहले बाप के होते लावारिस थे, फिर माँ को भी छीन लिया और जंगल में लावारिस छोड़ दिया। ना लक्ष्मण रहे ना सीता, ना लव रहे ना कुश। राज्य भी अब किसके लिए करना था? श्री राम ने सोचा, किसके लिए जीवित रहूं? तो इस जग का पालनहारा अपनी ही जान लेते हुए सरयू नदी में जल समाधि ले लेते हैं।